साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, पिछली वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों पर विस्तार से चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम प्रसाद युगीन अन्य नाटककारों द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक, सामाजिक, हास्य व्यंग प्रधान और धार्मिक पौराणिक नाटकों पर चर्चा करेंगे। साथियों, मैं जो महत्वपूर्ण बात है आपको बताऊं कि आज के वीडियो में जो भी नाटक संकलित हैं वह चर्चित लेखकों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन्हें ध्यान से देखिएगा। आइए हम सबसे पहले प्रसाद युग के ऐतिहासिक नाटककारों की रचनाओं को देखते हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी, पहले ऐतिहासिक नाटककार हरिकृष्ण प्रेमी की रचनाओं को देखते हैं। सच में प्रेमी जी का हिंदी नाटककारों में बहुत विशेष स्थान है, विशिष्ट स्थान है। उनके नाटकों में स्वच्छंद शैली का संयमित और अनुशासित उपयोग हुआ है, इसलिए उनके नाटक रंगमंच की दृष्टि से बहुत सफल रहे हैं। उनके द्वारा लिखित प्रमुख ऐतिहासिक नाटकों को देखते हैं। पहला नाटक है रक्षाबंधन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी। रक्षाबंधन नाटक में साथियों मुगल शासक हुमायूं और रानी कर्णावती की कथा पर आधारित यह नाटक है। दूसरा महत्वपूर्ण नाटक इनका है प्रतिशोध। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। इस नाटक में राजा छत्रसाल द्वारा बुंदेलखंड की शक्तियों को एकत्र कर औरंगजेब से टक्कर लेने का प्रसंग का वर्णन किया गया है। ठीक है। तीसरा और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक हरिकृष्ण प्रेमी जी का शिवा साधना। इसका भी प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। इस नाटक में शिवाजी द्वारा औरंगजेब की नीतियों के विरोध का वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये हरिकृष्ण प्रेमी जी के 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटकों को देखा आपने। हरिकृष्ण प्रेमी जी बहुत ही आपकी परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार हैं। इनके तीनों नाटकों को आप ध्यान से देख लीजिए। अब अगले ऐतिहासिक नाटककार आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। इनके 2 महत्वपूर्ण नाटक उत्सर्ग 1929 ईस्वी में उत्सर्ग प्रकाशित हुआ और अमर सिंह राठौर ये 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरे प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटककार उदय शंकर भट्ट जी। भट्ट जी के जो प्रमुख ऐतिहासिक नाटक हैं वो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विक्रमादित्य 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दाहर अथवा सिंधु का पतन ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और अम्बा 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आइए चौथे ऐतिहासिक नाटककार को देखते हैं, वो है चंद्रगुप्त विद्यालंकार। इनके 2 नाटक हैं। पहला नाटक है अशोक, ये 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा नाटक रेवा, ये भी 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 5वें बहुत महत्वपूर्ण नाटककार बद्रीनाथ भट्ट। बद्रीनाथ भट्ट के 2 ऐतिहासिक नाटक प्रसिद्ध हैं। पहला है चंद्रगुप्त, 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दुर्गावती 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साथियों, यहाँ मैं आपको जोर देकर कहना चाहूँगा, दुर्गावती अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से देख लीजिए। दुर्गावती का प्रकाशन वर्ष 1925 ईस्वी। दुर्गावती के लेखक बद्रीनाथ भट्ट। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद, आप जानते हैं हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम। प्रेमचंद ने जो कुछ भी लिखा है, कहीं भी लिखा है, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो जाता है। प्रेमचंद का ऐतिहासिक नाटक करबला ये 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में दिखाया गया है कि करबला के मैदान में किस प्रकार मुस्लिम शासकों ने हुसैन को अमानवीय यातनाएं देकर परेशान किया और उनका कत्ल किया। ठीक है। अगले ऐतिहासिक नाटककार गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत का पहला नाटक महत्वपूर्ण नाटक राजमुकुट ये 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में मेवाड़ के अयोग्य शासक जगमल द्वारा राणा प्रताप को राजमुकुट सौंपने का वर्णन किया गया है। दूसरा इनका महत्वपूर्ण नाटक है वरमाला। इसका प्रकाशन वर्ष 1925 है। वरमाला नाटक मार्कंडेय पुराण की एक कथा पर आधारित है। अगले नाटककार महत्वपूर्ण नाटककार जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। साथियों, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का प्रसिद्ध नाटक है प्रताप प्रतिज्ञा, ये 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में महाराणा प्रताप के जीवन और संघर्ष का वर्णन किया गया है। अगले नाटककार पांडे बेचन शर्मा उग्र। इनका ऐतिहासिक नाटक साथियों है महात्मा ईसा। यह इनका एकमात्र ऐतिहासिक नाटक है। और 10वें ऐतिहासिक नाटककार रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका एकमात्र ऐतिहासिक नाटक अम्बपाली। यह बौद्ध युग की अति प्रसिद्ध नारी अम्बपाली के जीवन पर आधारित है। अब साथियों, हम प्रसाद युग में लिखे गए सामाजिक नाटकों पर चर्चा करते हैं। सामाजिक नाटककारों में पहला नाम है साथियों विशंभर नाथ शर्मा कौशिक का। कौशिक जी के 2 सामाजिक नाटक प्रसिद्ध हैं।
पहला है अत्याचार का परिणाम, इसका प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है, और दूसरा है हिंदू विधवा नाटक। यह दोनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। बहुत ध्यान से इनका प्रकाशन वर्ष देख लीजिए और इन नाटकों के लेखकों का नाम जान लीजिए। अत्याचार का परिणाम और हिंदू विधवा नाटक दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अगला नाम है मुंशी प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी का सामाजिक नाटक है संग्राम। संग्राम का प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी। इस नाटक में किसान जीवन का चित्र, किसानों का संघर्ष बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णित किया गया है, और साथ ही इसमें जो एक अंधविश्वास और रूढ़ियाँ किसानों के मन में, सामाजिक अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, उसका भी खंडन करने का प्रयास किया गया है, उसके दुष्परिणामों को दिखाया गया है। तीसरे महत्वपूर्ण सामाजिक नाटक क्या हैं? सुदर्शन जी के 3 महत्वपूर्ण सामाजिक नाटक हैं। पहला है अंजना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है। अंजना का प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी है, और इस नाटक में साथियों महेंद्रपुर के राजा महेंद्र राय की पुत्री अंजना और राजा प्रहलाद विद्याधर के पुत्र पवन की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इनका दूसरा नाटक जो सामाजिक नाटक है वो एक प्रहसन है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बहुत ही चर्चित, बहुत प्रसिद्ध नाटक है। ये उसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। यह प्रहसन है, एक अपढ़ मजिस्ट्रेट द्वारा किस प्रकार न्याय का गला घोंटा जाता है और पैसा कमाने के लिए किस प्रकार ये लोग कानून का कचूमर निकालते हैं, इस प्रहसन में बहुत भलीभांति दिखाया गया है। इनका तीसरा नाटक है, सामाजिक नाटक है भाग्य, 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ सदुवंश जी का। और चौथे सामाजिक नाटककार गोविंद वल्लभ पंत। इनके 2 महत्वपूर्ण सामाजिक नाटक हैं कंजूस की खोपड़ी, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। कंजूस की खोपड़ी का प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी है, बहुत ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और अंगूर की बेटी 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले सामाजिक नाटककार पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का 2 सामाजिक नाटक बहुत प्रसिद्ध है। पहला है चुंबन, ये भी परीक्षा में अनेक बार पूछा गया है, चुंबन 1937 ईस्वी। और दूसरा है डिक्टेटर, ये भी 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगले सामाजिक नाटककार हैं साथियों सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की भी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रसाद युग में लिखा गया इनका एकमात्र सामाजिक नाटक प्रकाश 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उदय शंकर भट्ट जी का सामाजिक नाटक कमला 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आइए हम प्रसाद में लिखे गए हास्य व्यंग्य प्रधान नाटकों को देखते हैं। हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक की जब बात होती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान जीपी श्रीवास्तव की ओर जाता है। जीपी श्रीवास्तव का पूरा नाम था गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। इन्होंने अनेक हास्य व्यंग्य प्रधान प्रहसन लिखे थे, और मैं आपको बताना चाहूँगा अभी 15 मार्च को असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नाटक जीपी श्रीवास्तव का नहीं है। तो उसमें से एक इनका नहीं था, 3 इनके थे। तो इससे आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि जीपी श्रीवास्तव कितना महत्वपूर्ण है और उनके नाटकों को जानना कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से देखिए। इनका पहला नाटक प्रहसन, इसको आप कह सकते हैं, हास्य व्यंग्य प्रहसन है उलटफेर 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दुमदार आदमी 1919 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा देखिए, बड़ा लंबा नाम है, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर। बहुत रोचक टाइटल है, इसलिए ये सब आसानी से याद हो जाते हैं। आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा कि जीपी श्रीवास्तव का लिखा है। टाइटल इसके ऐसे हैं। ये 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भूल चूक 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चोर के घर छिछोर 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चाल बेढब 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साहित्य का सपूत 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। स्वामी चौखटानंद 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मर्दानी औरत बहुत प्रसिद्ध है इनका, 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विवाह विज्ञापन 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मिस अमेरिकन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हास्य व्यंग्य प्रधान नाटकों में एक नाम और है राम प्रसाद गौड़ का। इनका एकमात्र जो है प्रसिद्ध नाटक है ईश्वरीय न्याय 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब आइए साथियों हम देखते हैं प्रसाद युगीन धार्मिक पौराणिक नाटकों को। इसमें पहला नाम है अंबिका दत्त त्रिपाठी का। इनका एक प्रसिद्ध नाटक है सीए स्वयंवर नाटक, यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी में है। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा नाम। इनके 2 नाटक
सुभद्रा और जयंत। सुभद्रा का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी और जयंत का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी। वियोगी हरि। वियोगी हरि जी के धार्मिक पौराणिक नाटकों में 2 नाटक हैं। छद्म योगिनी 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा था प्रबुद्ध यामुन या यामुनाचार्य चरित, 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सेठ गोविंद दास का पौराणिक नाटक कर्तव्य 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किशोरी दास वाजपेयी का सुदामा 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और हरिकृष्ण प्रेमी का पाताल विजय, ये अनेक बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। पाताल विजय 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण नाटक, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, परीक्षा उपयोगी, जिसको बहुत से ध्यान से याद कर लीजिएगा। कृष्णार्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक, ये 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी के साथ भी यही है कि उनका कोई भी उनकी रचना, कोई भी उनका नाटक, कोई भी उनका काव्य आप हल्के में नहीं ले सकते, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त जी के 2 धार्मिक पौराणिक नाटक, पहला है तिलोत्तमा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और अनघ 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साथियों, अनघ क्या है? अनघ एक गीति नाट्य है। अब आइए उदय शंकर भट्ट की बात करते हैं। उदय शंकर भट्ट जी के 5 महत्वपूर्ण नाटक यहाँ दिए गए हैं। सागर विजय 1933 ईस्वी, विद्रोहिणी अम्बा 1935 ईस्वी, मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी, विश्वामित्र 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और राधा 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो साथियों, आज की वीडियो में आपने प्रसाद युग में लिखे गए ऐतिहासिक, सामाजिक, हास्य व्यंग्य प्रधान एवं धार्मिक पौराणिक नाटकों को देखा। आशा करता हूँ ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगा। साथियों, पुनः निवेदन मैं करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।